हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं बीएल साहू आप सभी का आपके प्यारे चैनल मैथ्स ट्यूटोरियल बीएल साहू में पुनः स्वागत करता हूं तथा आशा करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। बच्चों, आज का क्वेश्चन रैखिक समीकरण लीनियर क्वेश्चन से है और पहला क्वेश्चन है, एक कुर्सी की कीमत ₹250 है, ₹250 है और एक मेज की कीमत ₹400 है। यदि एक गृहिणी ने ₹2800 में कुछ कुर्सियां और 2 मेजें खरीदी हों तो उसके द्वारा खरीदी गई कुर्सियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, क्वेश्चन को आरंभ करने से पूर्व मेरा आपसे निवेदन है, यदि मेरे चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, जिससे मेरे आने वाले सभी मैथमेटिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोज आपको प्राप्त हो सके और आप उससे लाभ ले सके। चलो चलिए बच्चों, क्वेश्चन को आरंभ करते हैं। तो सर्वप्रथम हमें क्या दिया है वो लिख लेते हैं। हमें यहाँ दिया है एक कुर्सी की कीमत जो है ₹250 है, ठीक है ना। तो दिया है एक कुर्सी की कीमत बराबर ₹250, ठीक। और दिया है एक मेज की कीमत ₹400 और दिया है एक मेज की कीमत ₹400, 400, ठीक है। ये हमें दिया हुआ है। अब सवाल आगे क्या कह रहा है, यदि एक गृहिणी ₹2800 में कुछ कुर्सियां और 2 मेज खरीदती है, ठीक है ना, ये कह रहा है ना। तो और दिया हुआ है गृहिणी जो है, गृहिणी कुछ कुर्सियां, तो माना गृहिणी X कुर्सी खरीदती है, X कुर्सियां खरीदती है, ठीक है ना। इसलिए X कुर्सी का दाम क्या होगा, इसलिए X कुर्सियों का दाम मूल्य, तो क्या होगा बच्चों, एक कुर्सी का मूल्य 250 है तो X कुर्सी क्या होगा, X गुणे 250, इसको लिख सकते हैं 250 X, ठीक है ना। और क्या कह रहा है, 2 मेजें खरीदती है, तो गृहिणी जो है दो मेजें खरीद है, ठीक है ना। इसलिए 2 मेजों का मूल्य बराबर कितना होगा बच्चों, 2 मेज और एक मेज का मूल्य है ₹400, तो गुणा 400 हो जाएगा, ये हो गया हमारा 800 हो गया, ठीक है। 2 मेजों की कीमत जो गई 800 हो गई, एक मेज का जो दाम है उसमें 2 मेज हम गुणा कर देंगे तो 800 आ गया। तो हमारा उसने जो इतनी कुर्सियां खरीदी, इतना खर्चा उसने किया कुर्सियों में, इतना खर्चा किया उसने मेज में। अब आगे क्या कह रहा है, तो उसके द्वारा खरीदी गई कुर्सियों की संख्या करो। हाँ, यदि एक गृहिणी ने रुपए इतने में खरीदारी करी, 2800 में गृहिणी द्वारा की गई खरीदारी, गृहिणी द्वारा किया गया कुल खर्च या की गई कुल खरीदारी, वो है आपकी रुपए 2800 की, ठीक है ना। इतनी कुल खरीदारी किया। अब बच्चों देखिए, कुल खरीदारी 2800 रुपए की हुई और उसने क्या क्या किया, 250 एक्स किया कुर्सी में खर्च और 800 खर्च किया उसने
मेज में, यानी कि ये और प्लस ये बराबर ये होना चाहिए। इसलिए 250 एक्स प्लस 800 बराबर होना चाहिए 2800। क्लियर है ना बच्चों आप लोगों को? कितना खर्चा कुर्सियों में किया, कितना किया मेज में, और कुल खर्च इतना किया, यानी ये प्लस ये बराबर 2800 हमारा होना चाहिए, वो हमने कर दिया। इसलिए ये हमारा जो है 250 एक्स बराबर होगा 2800। ये 800 ये प्लस है, इधर आएगा राइट हैंड साइड में, तो माइनस के साथ आएगा, तो ये आपका 2800 में 800 निकल गया, तो 2000 बचा। ये आपका जो है 250 एक्स के बराबर हुआ, ठीक है ना। इसलिए एक्स बराबर क्या होगा, इसलिए implies that x इक्वल टू 2000 डिवाइडेड बाई ये बच्चे 250 का जो है इधर भाग हो जाएगा, ये कटा 25 का भाग 200 में दिया तो आपका आएगा 8। हमारा x का मान, और x हमने क्या माना था, x माना था हमने कुर्सियां, माना गृहिणी x कुर्सियां खरीदती है, x कुर्सियां खरीदती है, तो x जो हमारी कुर्सियों की संख्या गई 8, ठीक है ना। इसलिए गृहिणी द्वारा जो है द्वारा खरीदी गई कुर्सियों की संख्या बराबर हुआ बच्चों 8। यह हुआ इस प्रश्न का आंसर। बच्चों यह प्रश्न आपको कैसा लगा, वीडियो कैसा लगा, मुझे कमेंट के थ्रू अवश्य बताएं, और यदि पसंद आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ ही बच्चों आप किस चैप्टर के सवाल देखना पसंद करेंगे मुझे बताएं, जिससे मैं उस पर जो है वीडियो बना सकूं। अगर बच्चों वीडियो बने रहिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है। हाँ तो बच्चों दूसरा प्रश्न है, अपर्णा को मासिक वेतन और ओवर टाइम के रूप में 27,840 रुपए मिलते हैं, उसका वेतन ओवर टाइम से 16,560 रुपए अधिक है, उसका मासिक वेतन क्या है। तो बच्चों चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। तो मानते हैं, माना उसका मासिक वेतन बराबर x रुपए, ठीक है। अब कहता है कि उसको वेतन ओवर टाइम से इतने रुपए अधिक है, ठीक है ना, उसका वेतन ओवर टाइम से इतने रुपए अधिक है, ठीक है। तो प्रश्नानुसार वेतन ओवर टाइम यानी ओटी, ओवर टाइम मीन्स ओटी से 16,560 रुपए अधिक है, ठीक है। इसलिए हमें क्या मिला, वेतन यानी हम वेतन एक्स माना है, एक्स बराबर होगा ओटी से इतना अधिक है, ओटी यानी ओवर टाइम, ओटी मीन्स ओवर टाइम से अधिक है, यानी 16,560 इतना अधिक है, ठीक है ना। तो यहां से हमें ओटी क्या मिला, इसलिए ओटी बराबर जो होगा ये इधर आ जाएगा, एक्स माइनस 16,000 एक्स इक्वल टू यानी वेतन इक्वल टू ओटी प्लस इतना अमाउंट, तो ओटी क्या होगा ये इधर आ जाएगा, तो एक्स माइनस 16,560 ये हमारा ओटी निकला, ठीक है ना। अब प्रश्न कह रहा है पुनः प्रश्नानुसार उसको कुल कितना मिलता है, उसको मासिक वेतन, जो मासिक वेतन मिला है, मासिक वेतन और ओवर टाइम, ठीक है ना, के रूप में जो मिला करके उसको कितना मिला है के रूप में 27,840,
मासिक वेतन और ओवर टाइम के रूप में 27,840 मिल रहे हैं, ठीक है ना। तो मासिक वेतन और ओवर टाइम मिलाकर के 27,840 रुपया मिल रहा है, ठीक है ना, इतना मिला उसको। तो अब यहां से तो हमें क्या मिलेगा इससे, मासिक वेतन हमारा क्या है, मासिक वेतन हमारा एक्स और ओवर टाइम मिला करके, यानी कि और मीन्स ओटी मिला करके कितना मिला, 27,840। मासिक वेतन और ओवर टाइम मिलाकर के इतना मिला। ये तो हुई, हम कर देते हैं मासिक वेतन एक्स है, ओवर टाइम बराबर ये, तो हमें मिले यहाँ से एक्स है, और ओटी क्या है, ओटी बराबर है ये फिगर, ओटी बराबर ये फिगर है हमारे एक्स है माइनस 16,560 बराबर 27,840, 27,840 ये हुआ हमारा। इसलिए ये क्या इंप्लाइज दैट 2x इक्वल टू 27,840, ये आपका माइनस फिगर राइट हैंड साइड में जाएगी, प्लस को हो जाएगी, यानी इसमें जुड़ जाएगी 560। जोड़ेंगे बच्चों, जीरो का जीरो आया, 6 4 10 हासिल लगी 1, 6 4 अलग से जोड़ लेते हैं हम, कहीं गड़बड़ ना हो जाए, ठीक है ना। 16,560 ये जीरो, तो 0 6 4 10 हाथ से लगी 1, 8 5 13 14 हाथ से लगी 1, 7 7 14 और 2 2 4, तो हम मिला ये, ठीक है ना, 4,400 मिला। ये हमारा 2x इक्वल टू है, ठीक है ना। तो इसलिए x बराबर क्या मिलेगा बच्चों, 4,400 डिवाइडेड बाई ये 2 आ जाएगा नीचे, ठीक है। इसको काटेंगे तो हमारा जाएगा 2 का नम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4 0 0, तो x बराबर आया हमारा 2 2 2 0 0, ये आया, कितने रुपए आया हमारा। तो ये क्या है हमारा x, क्या मान था, x मान था हमने मासिक वेतन, इसलिए अपर्णा का जो मासिक वेतन होगा वो होगा रुपया 22,200, 22,200 आपका इसका होगा जो, ठीक है। ये बच्चों ये रहा इसका सेकंड क्वेश्चन का आंसर। बच्चों यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मुझे अवश्य बताएं, और कृपया वीडियो में रहिए, भी सेकंड क्वेश्चन आपका आने वाला है। हाँ तो बच्चों अगला प्रश्न है, हिना के पर्स में केवल ₹2 और ₹5 के सिक्के हैं। यदि उसके पर्स में कुल 80 सिक्के हैं जिनकी कुल राशि 232 रुपया है, तो ₹5 के सिक्कों की संख्या बताओ। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन को आरंभ करते हैं। माना ₹5 के कुल सिक्के बराबर x है, ठीक है ना। इसलिए ₹2 के कुल सिक्के कितने होंगे बच्चों, जैसे प्रश्न कर रहा है कुल सिक्के 80 हैं, तो हो जाएगा 80 माइनस x, तो कुल सिक्के 80 हैं, 5 के सिक्के हो गए x, तो 2 के बचेंगे 80 माइनस, टोटल में से x निकाल दिया, ये हो गए हमारे इवन है। इसलिए तो अब बच्चों ये 5 के सिक्कों की वैल्यू क्या होगी, ₹5 के सिक्कों की राशि क्या होगी, यानी रुपए में कितनी वैल्यू होगी, राशि बराबर होगी हमारे बच्चों x गुणे 5। भाई x संख्या हो गई सिक्कों की, और एक सिक्के का मूल्य 5 रुपया है, तो हो जाएगी 5x, कितने रुपए हो जाएंगे, ठीक है ना। और ₹2 के सिक्कों की राशि के रूप में क्या होगा, 2 गुणे ये, यानी रुपया गुणे रुपयों की 2 रुपए के सिक्कों की संख्या, रुपए गुणे सिक्कों की संख्या, ऐसे यहाँ रुपए गुणे सिक्कों की संख्या, ये राशि के रुपए के रूप में, ठीक है ना। तो अब प्रश्न कह रहा है, प्रश्नानुसार कुल राशि
बराबर है रुपया 232, रुपया 232 कुल राशि है। ठीक है ना, इसका मतलब जे और ये मिला करके 232 होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि 5x प्लस 5x प्लस 2 80 माइनस x 280 माइनस x इक्वल टू आपका जो है 232 232 होना चाहिए। आगे सॉल्व करेंगे 5x प्लस इसमें गुणा किया तो 160 आया, इसमें गुणा किया तो माइनस 2x हो जाएगा और ये हो जाएगा 232। बच्चों 5x में 2 निकल जाएगा तो आपका आएगा 3x बराबर 232। इस चीज को नंबर्स को इधर ले जाएंगे राइट साइड में तो माइनस के साथ आएगा तो घटाएंगे, 2 में 0 गया 2 और यहाँ पे बचा ये 3 यानी 13 में 6 गया 7। ठीक है ना, यहाँ पे हो जाएगा 1 में 1 गया 0 तो 3x बराबर इतना आया। इसलिए x बराबर 72, x बराबर 72 बटे ये 3 का भाग चला जाएगा इसमें यानी 24 आया। तो इस तरह से हमारे x हमारा क्या था, x था 5 के सिक्कों की संख्या, इसलिए रुपए 5 के सिक्कों की संख्या बराबर 24 हुई। ठीक है बच्चों, ये रहा इस प्रश्न का आंसर। बच्चों यह है आपके तीनों क्वेश्चंस हो गए इस वीडियो के। यह तीनों क्वेश्चंस आपको कैसे लगे मुझे अवश्य बताएं। यदि पसंद आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही अपने दोस्तों को शेयर करना न भूलें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।